हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गेट 2024 की तैयारी के दौरान में पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें हम। तो बात ये है कि आप सबके पास टाइम क्या है। अभी आपका एग्जाम जो है फरवरी के मार्च के आसपास में होने वाला है। आप सबके पास टाइम काफ़ी सफिशिएंट है, बट आप सबको अभी से कंसिस्टेंसी बना करके रखना होगा। अदरवाइज एग्जाम ड्यूरेशन जैसे ही एग्जाम आता है तो आप परेशान होना शुरू कर देते हैं। आपको करना क्या है ऐसे टाइम पे, आपके पास जब सफिशिएंट टाइम है तो ऐसे समय पे आपको क्या करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है गेट 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज उठा करके देख लीजिए कि हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इन सारे पैटर्न्स को पहले आप जज करिए, एक बार देखिए कि इस ईयर में कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। उसके हिसाब से आप आइडियाज लगा पाएंगे कि हाँ कौन सा चैप्टर हमें कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें आप सबके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप सबको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं हमारे, जो कि अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आप सबको पेपर की एनालिसिस करनी होगी। पेपर की एनालिसिस करके आपको एक आइडिया लगाना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी लेकर के बैठ जाइए पढ़ने, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई भी चीज़ में आप एंटर करिए उससे पहले आप उसके बारे में जान लीजिए कि इसमें कौन से अस्त्र शस्त्र के साथ हमें आना है, कितना हमें हथियार लेके चलना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर चलने के लिए सबसे पहले आपको जाननी होगी कि उसके पेपर एनालिसिस को देख करके कि यहाँ से हमारा कितना क्वेश्चंस बन जाता है, कौन सा क्वेश्चन यानी कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यानी हमारे पास 3 केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो जनरली हमें पहले बुक के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा बुक कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि हमारा यहाँ से कौन से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा अगर पेपर उठा करके आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसके बाद अगर आप बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से। और अगर हम फर्दर बात करें तो आपको केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से। और आपको हमेशा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिलता है इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आप टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में जैसे हमारा बोराजीन हो गया, बोराजीन हो गया, सिलिकेट हो गया, बोराजीन, सिलिकेट, फास्फाजीन, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन सब के लिए अगर आप बात करें तो बुक्स कौन से ले लें, आप सबके माइंड में आता होगा कि सर कौन सी बुक ले लें, कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अगर आप रेफरेंस बुक के हिसाब से चलें तो जेम्स हुई की बुक सबसे अच्छी है, जो कि हमारा गेट के रेफरेंस के बिहाफ पे वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन उठाता है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पेश कर दिया जाता है। तो जेम्स हुई की बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको एफ ब्लॉक वगैरह पढ़ना है, एफ ब्लॉक के लिए आप जेडली ले सकते हैं, जेडली की बुक बहुत अच्छी है, वहाँ से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगर और भी रेफरेंस बुक में, स्टैंडर्ड बुक में आप जाएंगे तो आप श्राइवर एटकिंस की बुक ले सकते हैं। श्राइवर एटकिंस की बुक से डेफिनेटली क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही थोड़ी कॉस्टली बुक है, बट आप सबके लिए बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप लोग अगर उसको पढ़ पाएँ तो आप लोग अभी से लेकर के श्राइवर एटकिंस के एग्जाम्पल्स अगर आप देख के जाएंगे तो भी वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। बहुत ही बेनिफिट वहाँ से मिलता है, बहुत ही शानदार। यानी वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा जो जेम्स हुई की बुक है वो सफिशिएंट है। अगर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए आपके पास है बीडी गुप्ता की बुक, बीडी गुप्ता, जो कि हमारा जे इलियास नाम से दूसरे साइंटिस्ट जो उसमें है, जे इलियास नाम साइंटिस्ट हैं,
तो उनकी बुक जो है वहाँ पे जितना दिया है वो सफिशिएंट दिया है, उतने से आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में बहुत आसानी से करके आएंगे। तो अगर ये सारी बुकें आपके पास हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर नहीं है तो इसमें से जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है या ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ऑर्गेनोमेटल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया बीडी गुप्ता या जेलियस की बुक। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो अजय कुमार सर की बुक आती है, जो कि एक इंडियन राइटर है, बहुत अच्छी बुक है। वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, टू द पॉइंट, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके गेट के केमिस्ट्री में। तो आप अपना बेसिक पहले अच्छा कर लीजिए, अपना पहले बेसिक अच्छा करिए, फिर उसके बाद अदरवाइज डायरेक्ट आप एग्जाम के डायरेक्शन में अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी। अगर अभी से आप बैठना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे पर डे पढ़ते रहेंगे, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। लास्ट ड्यूरेशन में आपके सामने एक अच्छा खासा आपकी तैयारी दिखेगी और उस समय आपको लगेगा कि वाकई में हम बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं। तो जैसे इनऑर्गेनिक में हमने बात कर ली है इन सारे टॉपिक्स पे, बोराजीन हो गया, सेलिकेट हो गया, फास्पाजीन हो गया, उसी तरीके से आप लोग मेन ग्रुप भी देख सकते हैं। मेन ग्रुप से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी मेन ग्रुप में हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के केस में भी देख सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो रही हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सब देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा जीओसी है, जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चन आप सबको बहुत ही देखने को मिलता है। यानी हमारा ओवरऑल आप सबको ये कहना है कि आप सब जाइए पहले पेपर एनालिसिस करिए, कोई भी पेपर उठाइए, 2 साल का पेपर उठाइए, देखिए इस साल में कौन सा पेपर कितने क्वेश्चन आए हैं इस टॉप चैप्टर से, और इसके प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो वहाँ पे देखिए कि हाँ इस बार और उस पिछले वाले ईयर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा पूछने का, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, तो उस बिहार पे आपको तैयारी करना आसान हो जाता है। इस बार अगर ये क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ से क्वेश्चन न बना करके उसके पिछले वाले ईयर से क्वेश्चन जनरली बनाते हैं, ऐसा मानना है हमारे एग्जामिनर्स का। तो इस तरीके से पेपर बनाते हैं जनरली। तो सबसे पहले अगर आप देखें जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेरीसाइक्लिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से तो फिक्स रिएक्शंस आना ही है। उसके बाद नेम रिएक्शन से सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, नेम रिएक्शन से। और रिएजेंट से देखने को कल्चर मिल जाते हैं आप सबको, रिएजेंट से। एंड अगर फर्दर बात करें तो रिएजेंट में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ये सब एजेंट है हमारे। तो इन सब का इफेक्ट आपको सबको देखने को मिलेगा, जैसे LiLH4, NaBH4। तो इन सब का जो जनरली रिएक्शन है, जो कि बेसिक रिएक्शन है, वही जनरली देखने को मिलते हैं। और अगर आप बात करें तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलता है, 2 क्वेश्चन बहुत होता है वहाँ, क्योंकि गेट में तो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब किसी को 1 नंबर से अगर चूक हो जाता है उसका सिलेक्शन, तो उसको पता चलता है कि 1 नंबर की क्या अहमियत है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा गेट में देखने को मिला है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप सब बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए आप सबके पास भरपूर टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। अभी से लग जाइए, जितना हो सके उतना 2-2 घंटा, अगर सुबह 2 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, 2 घंटा आप शाम में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, और भोर में उठते ही दिन में अगर आप बात करें तो आपके पास कम से कम 6 घंटा तो होना चाहिए, 2 घंटा इनऑर्गेनिक, 2 घंटा ऑर्गेनिक, 2 घंटा फिजिकल पर डे। अगर आप इसी रूटीन में पढ़ते रहेंगे, कंसिस्टेंटली बनाइए। पहले अगर आपसे नहीं हो पाता है पढ़ने की टेंडेंसी, तो पहले 1 घंटा बैठने की कोशिश करिए, सुबह 1 घंटा बैठिए, शाम में 1 घंटा बैठिए। उस समय मोबाइल अपने हाथ से दूर रखिएगा, मोबाइल चलाना नहीं है, मोबाइल अपने हाथ से दूर रखिए, कॉपी लेके बैठिए, किताब लेके बैठिए, थोड़ा देखिए, देखते रहेंगे। अगर 3-4 दिन अगर आप लगातार इसी रूटीन को फॉलो करेंगे, मोबाइल मत उठाइएगा, किसी का भी फोन आए उससे फोन नहीं उठाना है। अगर आप ऐसा कर ले गए तो मेरी गारंटी है कि आपका कुछ दिन बाद हैबिट बन जाएगी। उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में आप पहले दिन में मान लीजिए थोड़ा ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दिन में आप थोड़ा सा मतलब देखना शुरू करेंगे कि हाँ अच्छा ये लिखा है, थर्ड डे में आप थोड़ा सा और फिर पढ़ना शुरू करेंगे, फोर्थ डे में ऐसा ये हो जाएगा कि अच्छा चलो बैठे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, फिर 5th डे में ये होगा कि अच्छा इस चीज़ को जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर 6th स्टेज में होगा कि अब अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी, और जब इतना बन जाएगा तो आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो ऐसे करने से आपकी जो कंसिस्टेंसी है कंटिन्यूअस बनी रहेगी।
तो जैसे हमने इनऑर्गेनिक में बात किया, वैसे ही ऑर्गेनिक में आपके पास कुछ जो राइटर्स हैं उनकी बुक आप ले सकते हैं। जैसे आप सब बहुत ही चर्चित बुक आप सबके जुबान पे हमेशा रहती है ऑर्गेनिक के लिए, क्लाइडन की बुक। क्लाइडन की बुक से भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वहां से भी डायरेक्ट उठाते हैं क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। एक तो क्लाइडन की बुक है, वहां से तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिल जाती है। अगर आप बात करें तो हमारे पास जैसे नेम रिएक्शंस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो गौतम ब्रह्मचारी की बुक आती है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। वहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत सारे दिए हैं, गौतम ब्रह्मचारी की बुक में एप्लीकेशंस बहुत सारे दिए हैं। और इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है पेरिस साइक्लिक रिएक्शन, तो आप सबके लिए है विलियम कैरोथर की बुक, सबसे शानदार बुक। वहां से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली डिक्टो वही क्वेश्चन उठाते हैं, डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, कुछ भी वेरिएशंस नहीं करते। तो आप वहाँ के एग्जाम्पल जितने भी रिएक्शन दिए हैं विलियम कैरोथर के, वो सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा हमारा जनरली। यस, अगर आप देखें तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री हमारा देखने को मिल जाता है, क्लाइडन की बुक में भी दिया है, सफिशिएंट दिया है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसमें कुछ सिंथेसिस रिएक्शंस हैं, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से नेम रिएक्शंस पढ़ना है तो नेम रिएक्शंस के लिए मैंने बताया ऑलरेडी, गौतम ब्रह्मचारी की बुक आती है। और अगर आप बात करें इसी तरीके से हमारे पास अगर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है तो पाविया की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग ये सब बुक परचेज करके अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, सफिशिएंट टाइम है। और अगर जितना हो सके उतना पढ़ेंगे तो तभी जाके अच्छा होगा। और गेट में अगर बेस्ट रैंक लाएंगे तो आपको क्या चांसेस है, ओएनजीसी जो भारत की महारत्न कंपनियां, उसमें जाने का मौका मिल जाता। और अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है। जितना बेस्ट रैंक लाएंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। अगर आपका रैंक कम होगा तो उतना अच्छा जगह नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, पीएचडी आपको मिल जाएगा आईआईटीज में। तो आईआईटीज में पीएचडी करके भी आपको अच्छी खासी, इस समय हमारा स्टाइपेंड भी हो गया है, आप सबको अच्छा खासा अर्निंग मिल जाएगा उस जगह पे भी, और आपका पढ़ाई भी होता रहेगा और उसके साथ साथ नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। तो आप इस सब केसेस में देख सकते हैं। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लें, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सब देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो इसमें हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है इन केस ऑफ आईआईटी, सॉरी इन केस ऑफ गेट। गेट की केमिस्ट्री में आप सबको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इसके साथ साथ क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब टॉपिक्स अगर आप सबको पढ़ना है तो के एल कपूर की बुक आती है, के एल कपूर की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री आपके सफिशिएंट हो जाएंगे, जितना अगर उसमें दिया है उतना भी पढ़ लेंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ पूरी सलमान पठानिया की बुक आती है, जो कि सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट डिक्टो वहाँ की लाइन उठाता है और आपके गेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये सारी बुकें आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं। बट हाँ, अभी से आप 2 घंटे पर डे बैठिए, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 2 घंटा रात में भी बैठिए, जैसे भी आपको मिले टाइम, कम से कम 6 घंटा पर डे बैठिए। कंसिस्टेंसी बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, चाहे हर हाल में कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है। अगर अभी से कंसिस्टेंसी बना लेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। चलिएगा, तो इसके साथ साथ अगर आप सब चाहते हैं फ्री कंटेंट फॉर गेट 2025 एस्पिरेंट, तो हमारे यानी हमारे आईएफएस के एप्लीकेशंस पे आप सब जाइए, वहाँ पे गेट सेक्शन में, और गेट सेक्शन में जा करके और वहाँ पे देख सकते हैं आप लेक्चर्स भी हैं, हमारे गेट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ फ्री पीवाई की जो अवेलेबल है, जो कि विदाउट मनी है, आपको पैसा नहीं देना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं, केवल वहाँ से जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाई की इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उन सारे क्वेश्चन को वहाँ से देख करके आप ऑब्जर्वेशन करिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी बनाइए, बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करिए, ताकि आगे चल के आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएँ। और उसके साथ साथ फ्री टॉपर स्ट्रेटजी है, जो हमारे आज के अभी करंट टाइम में जो गेट के टॉपर रहे हैं उनके स्ट्रेटजी के वीडियो भी हैं, आप उनसे देख सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं कि किस बच्चे ने किस तरीके से पढ़ाई की और कैसे हमारा इसका ये गोल अचीव कर पाएंगे, गेट के गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। उसके साथ साथ आप सबको फ्री मॉक टेस्ट दिया गया है। मॉक टेस्ट पे तब जाइएगा जब तक आप लोग पेपर सॉल्व नहीं कर ली, जब तक आप लोग पूरी तरीके से पढ़ मत लीजिएगा, तब तक आप लोग फ्री मॉक टेस्ट में मत जाइएगा।
मॉक टेस्ट तब अटेंड करना है जब तक आपकी पूरी तरीके से एक प्रकार से हम सारे टॉपिक को एक बार रीड ना कर लें, तब तक हम मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करेंगे। तो लास्ट में आप लोग मॉक टेस्ट अटेंड करिएगा, और इसके साथ गेट एग्जाम डिटेल भी उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे आईएफएस के साइट पे, तो आप सब जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप सब चाहते हैं कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, तो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे एक लाइव बैच चलाते हैं जिसमें आप सबको अभी से सारे कंटेंट पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको पूरे नॉलेज के साथ, आपको पूरी टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे लाइव बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कुछ प्राइस भी दिए गए हैं, तो ये प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस है। और घर बैठे अगर एजुकेशन मिले तो कभी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो अगर घर बैठे अगर आपको एजुकेशन मिल रहा है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। तो अभी से क्यों ना हम कंसिस्टेंसी बना करके अभी से तैयारी शुरू कर दें, ताकि हमारा एग्जाम आते आते हमारे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए गाइस, तो आप लोग अगर आप सबको लगे कि हाँ ये हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो अभी से आप लोग हमारे आईएफएस के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पेड लाइव में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।